एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग प्रियंका गोयल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई और कैसे सेलिब्रेट करा हम लोगों ने जन्माष्टमी के इतने बड़े त्यौहार को, जिस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो ये बैठे हैं मेरे कान्हा जी और इनका अब हम करेंगे श्रृंगार की सारी तैयारी हो गई है, पंचामृत बन गया है, इनकी नई पोशाक आ गई है, फल फूल सब आ चुके हैं। तो अब आप ये देखो, ये हम लोगों ने पंचामृत तैयार कर दिया है। यहाँ पंचामृत के लिए है कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, और ये है देसी घी, बहुत थोड़ा सा चाहिए, और ये है बूरा, और ये है तुलसी जी के पत्ते। ये है फल। जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, खीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम खीरा ज़रूर लेके आए हैं। और कान्हा जी के लिए फल फूल जो फल होते हैं वो पूरा दिन रखे होने चाहिए, उनका भोग उनके पास रखा होना चाहिए। माखन मिश्री भी फ्रिज में है क्योंकि वो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग नहीं लाए हैं। ये गोपी चंदन रखा हुआ है। ये है इनका श्रृंगार। कल की जो मैं शॉपिंग बता रही थी आपको जन्माष्टमी की, उसके लिए मैं ये सब लेके आई थी कान्हा जी का श्रृंगार। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये श्रृंगार कैसा लगा, कान्हा जी की ड्रेस कैसी है, मुकुट कैसी है। और ये बांसुरी, ये देखो, ये है कान्हा जी की बांसुरी। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस है माइंड में या कुछ भी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो आपको सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। निकाल रही हूँ कान्हा जी के भोग के लिए माखन मिश्री, और माखन बना रही हूँ। मलाई मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल ली थी, तो इससे अब मैं बनाऊँगी माखन मिश्री। तो क्योंकि कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत पसंद थी, तो माखन मिश्री का भोग हम ज़रूर लगाते हैं। और अब मैं बस माखन निकालती हूँ।
निकाला है अभी के लिए, और एक निकाला है मैंने रात को 12 बजे जब कान्हा जी का जन्म होगा उसके बाद के लिए। और एक माखन मिश्री का भोग हम अभी लगाएंगे और एक लगाएंगे रात को 12 बजे। देखो आप सबका इंतज़ार पूरा हुआ और ये है मेरे कान्हा जी जिन्हें मैंने इस तरह सजाया है। यहाँ जोत लगी है, फल लगे हैं, फल रखे हैं उनके भोग के लिए, पानी है और माखन मिश्री है, बांसुरी रखी है। और ये मेरे को मेरी मौसी ने गिफ्ट किया था, ये उनको फ़ैन करने के लिए गर्मी ना लगे उसके लिए है, तो ये भी मैंने यहाँ पर सजाया। और ये रहे मेरे कान्हा जी। अब आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि मेरे कान्हा जी का श्रृंगार, मेरे कान्हा जी आपको कैसे लगे। ये है हमारे कान्हा जी का झूला और अब इसकी सजावट की तैयारी हो रही है। कान्हा जी के झूले की ख्वाहिश रो रही है, कह रही है कि मैं सजाऊंगी ये झूला। कान्हा जी की एक तरफ तैयारी हो रही है, कान्हा जी तैयार हो रहे हैं और एक तरफ कान्हा जी का झूला तैयार हो रहा है। अब आपको पूरा व्लॉग आगे देखना पड़ेगा कि कान्हा जी का झूला कैसा लगा। तो ये है हमारे कान्हा जी का झूला, झूले पर बैठे कान्हा जी, और ये हैं उनके खेल खिलौने, ये स्पेशली वंश ने रखे हैं उनके लिए। और अब मैं आपको आइए नज़दीक से दिखाती हूँ कान्हा जी के पास क्या क्या बैठा हुआ है। ये है हमारे कान्हा जी, ये उनकी गाय रखी है, बांसुरी रखी है और पीछे उनको गर्मी न लगे इसलिए फ़ैन रखा हुआ है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो पहले तो था हम लोगों का कि मम्मी जी ये बताती हैं कि पहले से जन्माष्टमी पर फ्रूट चाट बनती है, बट अब की बार सब बच्चे और सब मना कर रहे थे फ्रूट चाट के लिए, तो फिर हम लोगों ने सोचा चिप्स पापड़, क्योंकि पूरा दिन भूखा रह पाना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग फलाहार का ही व्रत रखते हैं, तो चिप्स और पापड़ हम लोगों ने तले हैं। यहाँ मैं काजू फ्राई कर रही हूँ, देन उसके बाद मखाने सोच रही हूँ थोड़े से मखाने भी कर लूँ, और एक तरफ चाय बनी रही है ना। तो हाँ, चिप्स में थोड़ा सा हो गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ है, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। मम्मी जी को लग रहा है मे बी कि शायद आलू में कोई प्रॉब्लम था कि चिप्स एकदम रेड हो गए हैं। आप लोग ज़रूर बताना कि अगर इस तरह से होता है तो ये किस वजह से हो रहा है कि हमारे चिप्स रेड हो गए हैं। ये देखो, वरना ये ताज़े ही चिप्स थे और ये रेड क्यों हो गए हैं हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। और पापड़ तो एकदम ठीक है, उन्हीं चिप्स के पापड़ हैं, उन्हीं आलू के, वॉश भी किया था अच्छे से, पता नहीं किस वजह से और कैसे हुआ है, ये कोई आइडिया भी नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। अब चलो जैसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बस फिर उसके बाद हम लोग रात के खाने की तैयारी के लिए जुट जाएंगे और 12 बजे के बाद अपना व्रत खोलेंगे। ये यहाँ भाभी और मैं लग रहे हैं व्रत के खाने की तैयारी में, फूटू की पूरी बना रहे हैं और इधर बन रही है मखाने की खीर और यहाँ बन रही हैं फूटू की पूरियाँ। और हम लोग पहले ही बना के रख लेते हैं, और सब्जी और अरबी ये सब भाभी ने बना ली थी पहले ही, और अब हम लोग बस फूटू की पूरियाँ बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग 12 बजे के बाद मिलकर व्रत खोल लेंगे। ख्वाहिश, ये हो गई हमारी प्यारी सी राधा रानी तैयार। आप क्या लग रहे हो? क्या बने हो? डॉल बने हो? कान्हा जी की राधा जी नहीं हो? कान्हा जी की राधा हो? यहाँ देखो, आहा आहा। और ये हमारे वंश कान्हा जी तैयार हैं मटकी फोड़ने के लिए। तो बच्चों के हमने सारे ही शौक़ पूरे किए, ख्वाहिश को राधा रानी बनाया, वंश कान्हा जी बने हैं। पहले तो वंश भी पूरा पोशाक के साथ, श्रृंगार के साथ तैयार हुआ करता था, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके शौक़ भी बदलते हैं। तो वंश को अब लगता है कि मैं मटकी फोड़ूँ और कान्हा जी बन की तरह मटकी फोड़ के जन्माष्टमी को कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। रात को 12 बजे कान्हा जी का जन्म होते ही हम लोगों ने खूब डांस किया, ख्वाहिश ने, इन्होंने, मैंने, वंश ने, हम लोग खूब मस्ती करी और खूब मजा किया, हम लोग खूब जमकर नाचे थे।